हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से तलाश होती है। तो जैसे ही शाम होने लगी, मेरी मिलने की इच्छा और ही ज़्यादा बढ़ने लगी और जब इच्छाएँ बढ़ती हैं ना तो इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उस दिन मैं रूम में अकेला होता हूँ, मेरा रूम पार्टनर किसी काम से बाहर गया होता है। लगभग 5 दिन से वो रूम से गायब था। तो अकेलेपन ने मुझे कहीं न कहीं मिलने के लिए मजबूर किया और मेरी इच्छा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और 5वें दिन मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फटाफट मैं अपने रसोइये के काम को निपटा कर फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद हम चैटिंग शुरू करते हैं अपनी। और चैटिंग करते-करते अचानक मेरी मुलाकात आलोक से होती है। आलोक कानपुर से खेतासराय में स्टे हुआ था एक होटल में, जिस होटल का नाम था रघुवंशी। और रघुवंशी होटल में वो शिफ्ट था। उसके बाद हमारी दोनों की बात हुई और वो ऐज में लगभग 28 ईयर का था और दिखने में काफ़ी अच्छा था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था भाई। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया और बातचीत हुई। हम दोनों ने अपनी कैटेगरी बताई कि किसी को क्या पसंद है। उसके बाद उसने छोटी-सी पिक माँगी, मैंने अपनी पिक भी दी, उसने मुझे भी अपनी पिक दी और हम मिलने के लिए निकल पड़े। और उसे मैंने बोला कि अ, हम अपने रूम से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने में हमको 10 मिनट टाइम लगेगा और आप 10 मिनट बाद मुझे कॉल कीजिएगा, क्योंकि हमारे नंबर पे रिचार्ज नहीं है। तो जब मैं उस शहर के पास पहुँचता हूँ, जिस शहर में वो होटल था, जहाँ पे वो रुका हुआ होता है, तो उस नाम से करीब 3 होटल थे। तो मैं सबसे पहले दूसरे वाले पे चला गया और मैं वहाँ जाकर वेट करने लगा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि कहाँ पहुँचे हो? तो मैं उन्हें रिप्लाई दिया कि मैं होटल के नीचे हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी तो होटल के नीचे हूँ, फिर तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं आप किस होटल के पास हो? तो एक होटल कैफ़े था और दूसरा होटल था, तीसरा मतलब एक ही होटल के 3 ब्रांच थे, तो वो तीसरे ब्रांच के पास थे। जब हम उनके पास गए तो मैंने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, आप शायद आगे होंगे। तो जब मैं आगे गया तो मैं देखा कि वो वास्तव में वहीं पे खड़े थे और उनके इस तन को देखने के बाद एक तरीके से दिल खुश हो जाता है। मतलब जब इंसान को अपनी पसंद मिलती है ना, तो मिलने की चाहत और मिलने का मज़ा वो भी दोगुना हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ होटल में लेके गए और वो रूम नंबर 122 में 3rd फ्लोर पे मतलब उन्होंने रूम लिया था। तो वहाँ से हम दोनों ने पानी लिया, एक तरीके से जो भी खाने-पीने वाली चीज़ें होती हैं। फिर लिफ्ट के माध्यम से हम 3rd फ्लोर पे गए। 3rd फ्लोर पे जाने के बाद एकदम पीसफुल साइलेंट होके हम उनके रूम 122 नंबर में गए और फिर वहाँ पर फिर भाई वही हुआ जिनकी हमको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से तलाश होती है। और करीब 2-3 घंटे तक फुल एन्जॉय करने के बाद हम फिर से अपने आप को उसी स्थिति में ढाल लेते हैं जिस स्थिति में पहले आए होते हैं। तो जाने से पहले उसने हमारा नाम पूछा और आलोक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और मैं उन्हें हमेशा मिस करूँगा। और उन्होंने फिर मुझसे बोला कि अगर जब कभी मैं जौनपुर आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। अब मिलेंगे हम आपको किसी और मुलाकात के साथ। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ हम देते रहेंगे।